ओम शांति। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हम मन को शांत करना चाहते पर मन की शांति मिलेगी कहाँ। हर जगह हम जाकर आ गए, लेकिन हमें जो मन का सुकून कहें या मन की शांति कहें, कहीं नहीं मिली। हम कितनी जगहों पर ढूंढ के आ गए पर हमें नहीं मिली। सबसे पहला है, मन की शांति कहाँ मिलेगी? क्योंकि एक हम कह सकते हैं जहां पर आत्मा का रहने का स्थान है, जिसको हम सचखंड परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, क्योंकि वहां पर हम सब आत्माएं निवास करती हैं बिल्कुल बिंदी रूप में। हम उस समय शांत हो सकते हैं, लेकिन आज जिस प्रकार की दुनिया का माहौल है, हम शांत बनना चाहते हैं लेकिन शांत बन नहीं सकते। आज आप सोचें, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मन की शांति चाहते हैं, पर वो इतनी जगहों पर घूम कर आ गए कि हमें कहीं तो मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पा रही है। वो धन तक लगा देते हैं इतनी जगहों पर शांति नहीं मिलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, शांति मिलेगी कैसे? जब आत्मा का कनेक्शन आप परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। क्योंकि आज माइंड अशांत क्यों हो रहा है? क्योंकि आज आत्मा का कनेक्शन हमने देहधारी मनुष्यों के साथ रखा है। तो मनुष्यों की सोच, मनुष्यों के कर्म, मनुष्य के संकल्प, वो हमारे माइंड को हैवी कर देते हैं। क्योंकि हमारा परमात्मा के साथ संबंध कैसा है, हम परमात्मा के साथ कैसे रहते हैं। क्योंकि आज आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने परमात्मा को अपना बनाया है, मन से परमात्मा से बातचीत करते हैं और मन को हमेशा प्रफुल्लित रखते हैं, खुश रखते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग किसी शांति के केंद्र में जाकर के भी अशांत बातें उठा लेंगे। वहां ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, मैं तो मन की शांति ढूंढने गया था, लेकिन वहां कहाँ है मन की शांति? वहां तो और ही मैं अशांत हो गया। वहां गलती उस स्थान की नहीं है, वहां गलती आपके सोचने और आपके नजरिए की है। क्योंकि आप किस नजरिए से वहां गए थे, आप क्या लेने गए थे और क्या लेकर आए हैं, क्या देखने गए थे, क्या देख कर आए हैं। हमें अपने आंखों पर भी ध्यान रखना है, अपने कानों पर भी ध्यान रखना है, अपने बोल पर भी ध्यान रखना है और अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना है। आज हम कई ऐसी प्योर जगहों पर भी जाते हैं, वहां पर भी हम ये देखते हैं सामने वाला क्या कर रहा है। क्या आप ये देखने गए थे? क्योंकि आपको शांति की महसूसता क्यों नहीं हुई वहां पर? क्योंकि आप लोगों को देखने गए हैं, लोगों को जजमेंट करने गए हैं, आप शांति लेने तो गए ही नहीं। आज आप देखें, हम कई बार बहुत उदास होते हैं, निराश होते हैं, कई बार डिप्रेस भी होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, किसी शांति की जगह पर जाएं और वहां जाकर बैठ जाएं कुछ घड़ियां। क्यों? क्योंकि माइंड के अंदर इतनी नकारात्मकता भर चुकी है कि चाहते हुए भी हम शांति मांग रहे हैं। और अगर वही कहा जाए, कोई व्यक्ति आपको कह दे कि आपको शांति चाहिए, तो भगवान के घर में जाएं, वहां पर बैठकर खुद को महसूस करें, भगवान से बातचीत करें, भगवान को अपने मन की बातें सुना दे, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? टाइम भी तो होना चाहिए, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। आज व्यक्ति डिप्रेशन का भी शिकार है, लेकिन डर क्या है? भगवान के घर में जाऊंगा तो कहीं मैं वहीं का तो नहीं बन के रह जाऊंगा। आज बहुत सारे लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है कि अरे मैं भगवान के घर में गया तो क्या पता मैं वहीं का वहीं साधु बन के बैठ जाऊंगा, क्या पता भगवान मुझे वहीं पकड़ के बैठ जाएगा। आप सोचिए, हॉस्पिटल में एक बेड प्रिय है जहां पर वेंटिलेटर में हैं आप, या भगवान के घर में जहां पर आप भगवान से बातचीत कर रहे हैं, वो घर प्रिय है आपको? दोनों हॉस्पिटल हैं, एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल,
जो आपके मन के रोगों को नष्ट करेगा, और एक दूसरा हॉस्पिटल जो आपके तन के रोगों को ठीक करेगा। लेकिन तन बीमार क्यों पड़ा? क्योंकि आपका मन बीमार था। आज आप 90% लोगों को देखें जो बीमारी के शिकार हो रहे हैं, उनकी मन की स्थिति बहुत कमजोर है। वो सारा दिन क्या सोचते हैं? अरे मेरे बीपी की दवाई चल रही है, शुगर की दवाई चल रही है, इसकी दवाई चल रही है, उसकी दवाई चल रही है। वो छोड़ने का प्रयास नहीं करते कि मुझे परमात्मा की याद से खुद को पावरफुल संकल्प देने हैं, खुद को पावरफुल सर्च लाइट देनी है, जिससे मैं इन बीमारियों को नष्ट कर सकता हूं। मेरे अंदर वो क्षमता है, लेकिन माइंड के अंदर क्या है? मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है। हम उस बीमारी का बखान करते रहते हैं, करते रहते, और उससे होता क्या है? बीमारी बढ़ती जाती। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा, डिप्रेशन वाले व्यक्ति, पहले उनको हल्का फुल्का डिप्रेशन था तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हाई डिप्रेशन होना शुरू हो गया तो सारे कहना शुरू हो गए, अरे ये पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, ये अकेला रहना पसंद करता है, नहाता नहीं है, चिढ़ता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, रोता रहता है। जब आपको पहले से इंडिकेशन मिल रहे थे तो आपने तब क्यों नहीं सोचा? फिर हम क्या सोचते हैं? अब किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां थोड़ी शांति मिल जाए, क्योंकि उस शांति की जगह पर बैठने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आज बहुत सारे लोग टाइम पास करते हैं, अरे वहां देखकर तो आए क्या होता है। आप किसके घर में जाकर के क्या देखना चाहते हैं? भगवान के घर में भगवान कैसे मिलता है ये देखना चाहते हैं, कि भगवान हमें शांति कैसे देता है वो देखना चाहते, पर हम ये देखना नहीं चाहते। क्योंकि जिस आत्मा को भगवान से प्यार होगा वो भगवान के घर के बिना रह नहीं सकती, भगवान से मिलन मनाए बिना रह नहीं सकती। वो कभी ये कहेगी नहीं मुझे मन की शांति चाहिए, क्योंकि वो शांति सागर के पास रहेगी। वो शांति सागर पिता को अपना पिता समझकर उससे पावर लेगी, क्योंकि जब शांति वाला पिता ही उसका है तो आप सोचिए कि उस आत्मा को शांति मांगने की जरूरत है? तो ओनली भगवान का ही घर है जहां पर आपको निस्वार्थ शांति मिल सकती है। ना तो आपको पैसे देने की जरूरत, ना आपको किसी कार्य की जरूरत, लेकिन अगर आपको मन की शांति चाहिए तो समय की जरूरत है, क्योंकि आपका समय बहुत वैल्यूएबल है जिसे आप भगवान के घर में गुजारें। आज भाग दौड़ी जीवन में अगर आपको 10 मिनट भी मिल रहे हैं भगवान के घर में जाकर बड़े प्यार से परमात्मा को याद करने के लिए, तो आप उन्हें मिस ना करें, क्योंकि ये 10 मिनट ही आपके जीवन को बहुत सारी ऐसी बातों से बचा देंगे जो आपके माइंड को तनाव की तरफ लेकर जा रही हैं। तो हमेशा याद करें कि इस 24 घंटे के अंदर कम से कम भी आधा घंटा परमात्मा के घर में गुजारें, तो आपको खुद ब खुद शांति की महसूसता होनी शुरू हो जाएगी और आत्मा को जो शांति चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगी। ओम शांति।